Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic conditional probability. यानी कि आज के लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? जब दो इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, उस केस में अगर हमें उन दोनों के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। Two events A and B are said to be dependent when B can occur only when A is known to have occurred or vice versa. The probability attached to such an event is called the conditional probability and is denoted by P A upon B, or in other words probability of A given that B has occurred. यानी कि अगर हम दो इवेंट्स A और B की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि दोनों इवेंट्स A और B डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B है वो तभी अकर हो सकती है जब A अकर हो चुकी हो, या फिर अगर हम ये कह रहे हैं कि A तभी अकर होगी जब B अकर हो चुकी हो, तो दोनों इवेंट्स A और B डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। इन डिपेंडेंट इवेंट्स के साथ में जो प्रोबेबिलिटी अटैच्ड होती है उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं पी ए अपॉन बी से, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी ऑलरेडी अकर हो चुकी है, तो इसे हम पी ए अपॉन बी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि दो इवेंट्स ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तब अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बी की जबकि ए दे रखी हो, तो इसको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए बी अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, और अगर हमें निकालनी हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बी अपॉन पी ऑफ बी। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, यहां जो पी ऑफ ए बी है वो ए और बी के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। अब अगर तीन इवेंट्स का केस आ जाता है ए बी सी का, तो उस केस में पी ऑफ सी अपॉन ए बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट सी व्हाइल ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए बी सी अपॉन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके सी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं जबकि ए और बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी हैं। दैट इज क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके रेफरेंस में कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इन दिस रेफरेंस इज अ बैग कंटेन्स 5 white and 3 black balls. 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement. Find the probability that both balls drawn are black. तो यहाँ एक बैग के बारे में बताया जा रहा है जिसमें 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दो बॉल्स को ड्रॉ किया था इस बैग में से, पहले एक एक करके वन आफ्टर द अनदर, और रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों बॉल्स ड्रॉ की गई हैं वो ब्लैक होंगी। ठीक है, तो हम पहले तो बात करते हैं फर्स्ट बॉल की। हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो पहली बॉल ड्रॉ की गई है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ब्लैक होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल in first attempt, ये किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? 3, और टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + 3, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। ज्यादा क्लियर हो गया? अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी of
drawing the second black ball while first is black. कितनी रहेगी? अब ब्लैक बॉल्स कितनी रहेगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट है नहीं इसके अंदर, तो ब्लैक बॉल्स कितनी रह गई? 2। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ये तो डिनोट हो जाएगी P ऑफ A से, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे हम P ऑफ B अपॉन A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट P व्हाइल A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो कितनी ब्लैक बॉल्स रह गई? 2 रह गई। और टोटल बॉल्स कितनी रह गई? पहले 8 थी, अब कितनी रहेगी? 8 - 1 यानी कि 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट both balls drawn are black। तो क्या निकालना है मुझे इस केस में? मुझे डिटरमाइन करना है P ऑफ ए बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? P ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ ए बी अपॉन P ऑफ A। तो इससे P ऑफ ए बी कितना जाएगा? P ऑफ ए बी हो जाएगा P ऑफ B अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A। ये फॉर्मूला बन जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, A और B के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी के डिटरमाइन करने के रेफरेंस में। तो यहाँ पर P ऑफ B अपॉन A की वैल्यू मैंने निकाली है 2/7 और P ऑफ A की वैल्यू मैंने डिटरमाइन करी है 3/8 के इक्वल। इन दोनों कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से ये 4 टाइम्स कर जाएगा, जाएगा 3/7 × 4 एंड 7/4, 7 × 4 जाएगा 3/28। तो P ऑफ A B यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल्स जो ड्रॉ की गई हैं वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी 3/28 के इक्वल होगी। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन, अ किंग एंड अ नेव in that order from a pack of cards in 3 consecutive draws, the cards drawn not being replaced। तो आप एक स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से 3 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हो वन आफ्टर अनदर। तो इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले क्वीन आएगी, फिर किंग आएगा और फिर इसमें नेव आएगा, जबकि कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? क्वीन से। तो प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन करेंगे। The probability of drawing a queen, क्वीन के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम डिनोट कर देते हैं P ऑफ A से। अच्छा, कितनी क्वींस होती है टोटल? 4 क्वींस होती हैं। तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं इसके अंदर 52। तो प्रोबेबिलिटी आएगी क्वीन को ड्रॉ करने की 4/52। अब कार्ड को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। द प्रोबेबिलिटी of drawing a king given queen has already been
ड्रॉन, इसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ B अपॉन A। इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं क्वीन को ड्रॉ करने की, किंग को ड्रॉ करने की, जबकि क्वीन को ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है। तो कितने किंग होंगे, कितने कितने किंग होंगे? किंग होंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे? 51। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4 अपॉन 51। ठीक है, ऐसे ही आप निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी of drawing a knave while queen and king have already been drawn। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैसे? P ऑफ C अपॉन AB से, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कितने नेव होते हैं? 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे मेरे पास? अब बचे हैं 50। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4 अपॉन 50। क्लियर हो गया यहाँ तक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नाइफ व्हाइल क्वीन एंड किंग हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 अपॉन 50। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि 3 कॉन्जुगेटिव ड्रॉज में पहले क्वीन होगी, दूसरा किंग होगा और तीसरी नेव होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a queen, comma, a king and a knave इज इक्वल टू, किससे डॉट करेंगे इसको हम? P ऑफ ABC से। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों इवेंट्स क्या हैं? ये तीनों इवेंट्स हैं आपकी डिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसी वजह से हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगेगा? P ऑफ ABC इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन A इंटू P ऑफ C अपॉन AB। ये फॉर्मूला लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये हमारा। ठीक है, अब P ऑफ A की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 4 अपॉन 52। P ऑफ B अपॉन A की वैल्यू कितनी निकाली है? 4 अपॉन 51। और P ऑफ C अपॉन AB की वैल्यू कितनी निकाली है? 4 अपॉन 50। इन तीनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 से तो ये 13 बार जाएगा, 2 से ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अपॉन 25। तो 4 दूनी आएगा 8, 8 अपॉन, अब इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास इक्वल टू 1 14575। तो इसकी वैल्यू जाएगी 8 अपॉन 14575। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। दिस वैल्यू 14575, 14 किया जाएगा यहाँ पर 16, मेगा करेक्शन हियर 16575, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00048। Okay, so this will be the answer of the given problem. Okay, thank you.